स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। बकस्य प्रतिकारः। बकस्य यानी के बगुले का और प्रतिकारः मतलब बदला। तो पाठ का नाम क्या है हमारा? बगुले का बदला। तो प्रस्तुत पाठ में कथा के माध्यम से अव्यय प्रयोग बताया गया है और यहाँ पर गिदड़ और बगुला दो मित्र थे। गिदड़ और बगुला दो मित्र थे। गिदड़ बगुले के साथ धोखा करता है और बगुला उससे अपने अपमान का बदला लेता है। इस कहानी में क्या है? तो दो मित्र थे। कौन कौन से? गिदड़ और बगुला। तो गिदड़ क्या करता है? बगुले के साथ धोखा करता है और बगुला उससे अपने अपमान का बदला लेता है। तो देखते हैं कहानी को। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एक जंगल में गीदड़ यानी के शृगाल, जैकल, सियार है ना, गीदड़ और एक बगुला निवास करते थे। एक जंगल में, एकस्मिन् वने यानी कि एक जंगल में गीदड़ और एक बगुला, शृगालः यानी के गीदड़ और बकः यानी के बगुला, च यानी के और, गीदड़ और बगुला, निवसतः स्म निवास करते थे। तयोः मित्रता आसीत्। तयोः मतलब उन दोनों में। यहाँ पे अव्यय दिया है, देखो तयोः, तो उन दोनों में, तो यहाँ पर अव्यय हुआ। उन दोनों में मित्रता आसीत् यानी कि मित्रता, दोस्ती थी। उन दोनों में क्या था? तो दोस्ती थी। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्। एक बार सवेरे गिदड़ ने बकम यानी के बगुले से, अवदत यानी कहा, एक बार सवेरे गिदड़ ने बगुले से कहा। क्या कहा? चलो देखते हैं। मित्र, हे दोस्त, श्वः, श्वः यानी कि तुम, स्वः यानी कि तुम, त्वं मया सह, कल मेरे साथ, श्वः यानी कि कल, कल मेरे साथ भोजनम कुरु, भोजन करना। क्या कहता है? एक सवेरे गिदड़ ने बगुले से कहा कि हे दोस्त, तुम कल मेरे साथ भोजन करना। शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगाल का, गिदड़ का यह निमंत्रण यानी कि न्योता, इस न्योते से बकः प्रसन्नः अभवत् यानी कि बगुला प्रसन्न हुआ। यह निमंत्रण सुनकर क्या हो गया? तो बगुला खुश हो गया। अग्रिमे दिने, अगले दिन, सह वह भोजनाय यानी कि भोजन के लिए शृगालस्य निवासम, शृगाल के, गिदड़ के निवास पर, अगच्छत् यानी कर गया। अगले दिन वह भोजन के लिए गिदड़ के निवास पर गया। कौन गया? बगुला। कुटिल स्वभावः, कपटी स्वभाव वाले शृगालः, गिदड़ ने, स्थाल्यां बकाय, थाली में बगुले के लिए, क्षीरोदनम, क्षीरोदनम यानी कि खीर, अयच्छत् प्रदान की, बकम अवदत् च और बगुले से कहा। क्या कहा? तो मित्र, दोस्त, अस्मिन् पात्रे, इस पात्र में, आवाम, यहाँ पर आवाम शब्द भी अव्यय प्रयोग बताता है ना। आवाम यानी कि हम दोनों, अधुना यानी साथ ही, सदैव सहैव खादावह, साथ ही खाते हैं। तो क्या करता है? अगले दिन वह भोजन के लिए गिदड़ के निवास पर गया। कौन? बगुला। और कपटी स्वभाव वाला जो गिदड़ था उसने क्या किया? तो थाली में बगुले के लिए खीर प्रदान की और बगुले से कहा कि दोस्त, अब इस पात्र में हम दोनों साथ ही खाते हैं। भोजन काले, खाते समय मतलब भोजन के समय, बकस्य चंचुः, चंचुः यानी कि चोंच, बगुले की चोंच, स्थालीतः, स्थाली से, भोजन ग्रहणे यानी कि भोजन पाने में, समर्था न अभवत, भोजन पाने में समर्थ नहीं हुई क्योंकि उसकी चोंच तो लंबी होती है। तो खाने के समय बगुले की चोंच थाली से भोजन पाने में समर्थ नहीं हुई। अतः बकः, अतः उसके बाद बगुला, केवलम
क्षीरोदनम अपश्यत, केवल खीर को देखता रहा। बगुला क्या करता रहा? तो सिर्फ खीर को देखता रहा, क्योंकि वह अपनी चोंच से खा नहीं पा रहा था। शृगालः तो सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत, किंतु गिदड़, जो कपटी स्वभाव वाला था गिदड़, तो सारी खीर, सर्वम क्षीरोदनम यानी कि सारी खीर, अभक्षयत यानी कि खा गया। क्या हुआ? तो खाते समय बगुले की चोंच थाली से भोजन पाने में समर्थ नहीं हुई, इसलिए बगुला केवल खीर को देखता ही रह गया, किंतु गिदड़ ने क्या किया? तो सारी खीर खा ली। शृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत, शृगाल यानी कि गिदड़ द्वारा ठगा गया, वंचितः यानी कि ठगा गया, मतलब चीट किया गया। जो चीटर होता है ना, वो जैसे चीटिंग करते हैं, वो ठगा गया बगुला। सोचने लगा, अचिंतयत यानी कि सोचने लगा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। क्या सोचने लगा? कि जैसा व्यवहार, यथा अनेन मया सह, जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया, व्यवहारः कृतः मेरे साथ किया, तथा अहम अपि मैं भी उसके साथ, तेन सह उसके साथ, सह व्यवहारिष्यामि वैसा ही व्यवहार करूँगा। क्या सोचा बगुला ने? तो जैसा व्यवहार इसने मेरे साथ किया है, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंतयित्वा सह शृगालम अवदत्, ऐसा सोचकर उसने गिदड़ से कहा, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। ऐसा सोचकर उसने गिदड़ से कहा, मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। स्वः मतलब कल, सायं मतलब शाम को, मया सह मेरे साथ, भोजनम करिष्यसि मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन शृगालः प्रसन्नः अभवत्, बगुले के निमंत्रण से गिदड़ प्रसन्न हो गया, शृगाल प्रसन्न हो गया। यदा शृगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, जब गिदड़ शाम को बगुले के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, तब बगुले ने तंग मुंह के कलश में, मतलब संकीर्ण मुखे मतलब तंग मुंह वाले, नैरो माउथ वाले, नैरो कलश में क्या किया? तो खीर दी और गिदड़ से बोला, क्या बोला? शृगालम च अवदत्, और गिदड़ से बोला कि हे मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः, हम दोनों, आवाम यानी कि हम दोनों, अस्मिन् पात्रे इस पात्र में, सहैव मतलब साथ ही, भोजनम कुर्वः भोजन करते हैं, ऐसा वह शृगाल सोचकर आया था। और शृगाल ने क्या देखा? तो तंग मुंह वाला कलश था, उसमें खीर दी गई थी, और गिदड़ से कहा कि हे मित्र, कौन कह रहा है? बगुला, कि हे मित्र हम इस पात्र में साथ ही भोजन करेंगे। फिर क्या होता है? तो बकः कलशात चंचुवा क्षीरोदनम अखादत, बगुला कलश से चोंच के द्वारा खीर खाने लगा। परंतु शृगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु गिदड़ का मुख कलश में नहीं पहुंचा। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखादत, इसलिए बगुला सारी खीर खा गया। शृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत, और गिदड़ केवल ईर्ष्यापूर्वक देखता रहा, है ना, वैसा ही किया जैसे उसने उसके साथ किया था। शृगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि शृगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। शृगाल ने क्या किया? बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, वैसा ही बगुले ने भी गिदड़ के साथ वैसा व्यवहार करके बदला ले लिया। क्या किया? उसके साथ वैसा ही
व्यवहार करके बदला ले लिया। तो जैसे सियाल ने मतलब गिद्दड़ ने बगुले के साथ व्यवहार किया था, उसको जो थाली में खीर परोसी थी उसी प्रकार जो तो वह चांच अपनी चोंच से खा नहीं पाया था। कौन? बगुला। फिर उसी प्रकार वह निमंत्रण देता है, बगुला सोचकर कि ये तो मुझे यहाँ पर चीट कर रहा है, तो मैं भी उसको ऐसे ही उसका जवाब दूंगा। उसने जो चीटिंग की है उसका वैसा ही मैं उसको जवाब दूंगा। तो उसके साथ वह वैसे ही करता है। फिर बाद में क्या होता है, तो वह अपने घर न्योता देकर सियाल को बुलाता है, श्रृगाल को बुलाता है। वह गीदड़ क्या करता है, उसके साथ खुश होकर जाता है और फिर उसने जो नैरो माउथ वाला पॉट था उसके अंदर उसको खीर परोसी। तो वैसे ही उसने बदला ले लिया। गिद्दड़ ने बगुले के साथ जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने भी गिद्दड़ के साथ वैसा व्यवहार करके बदला ले लिया। उक्तमपि मतलब कहा भी गया है कि आत्मदुरुव व्यवहारस्य फलं भवति दुःखं तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यं मानवेन सुखैषिणा। तो वैसे कहा गया है कि अपने किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम दुख देने वाला होता है। आत्म दुर्व्यवहारस्य मतलब अपने किए गए दुर्व्यवहार का, फलम यानी के परिणाम, भवति मतलब देता है। क्या देता है? दुखम, तो दुख देता है। अपने किए गए दुर्व्यवहार का परिणाम दुख देने वाला ही होता है। हम जो किसी का बुरा सोचते हैं तो हमें भी वह परिणाम दुखदायक होता है। तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मतलब अतः सुख चाहने वाले मानवेन मनुष्य को सुखेषिणा मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो इसके लिए कहा गया है कि सुख चाहने वाले मनुष्य को भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, जो तभी हमें अच्छा फल मिलता है। अगर हम किसी को दुख देते हैं तो हमें भी परिणाम में दुख ही मिलता है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें यह बोध मिलता है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हमारे जीवन में क्या करना है। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू।